गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें cos x की वैल्यू -12 दी गई है और बताया गया है कि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और हमें फाइंड करना है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 10th में भी कर चुके हैं और बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल और इसे एंगल x मान। हमें cos x क्या दिया गया -12। अब cos x को हाफ मान के सॉल्व करो और हमारे को पता है cos x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस की वैल्यू आ गई 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। यहां से बेस हुआ 1, हाइपोटेन्यूज हुआ 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और परपेंडिकुलर फाइंड करो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 - 1 √3। परपेंडिकुलर को क्या मानो √3। इस सारे ही क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को हमेशा ही पॉजिटिव मानना है, नेगेटिव मानना ही नहीं। और फिर देखिए कैसे होते हैं सॉल्व क्वेश्चन। sec x जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है। सो sec x की वैल्यू क्या आ गई 2/1 और sin x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो sin x की वैल्यू आ गई √3/2। cosec x रेसिप्रोकल होता है sin x का। सो इसकी वैल्यू आ गई 2/√3 और tan x फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से परपेंडिकुलर √3 बेस 1 tan के बाद cot x की बात करें तो cot x बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1/√3। यहां तक तो हमने सेम सॉल्व किया जैसे क्लास 10th में सॉल्व करते थे। नेगेटिव को इग्नोर किया, cos x 1/2। यहां पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, बेस 1 लिया, यहां से हाइपोटेन्यूज लिया 2 और पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर √3 आया। और जैसे क्लास 10th में सॉल्व करते थे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो चलिए sec x हो गया -2, sin x माइनस, cosec x भी माइनस और cos x तो पहले से ही माइनस था। ये आई हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इज इक्वल टू 3/5 और क्या दिया गया है x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमें फाइंड करना है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। sin x इज इक्वल टू 3/5 और हमें पता है sin x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो और इसे एंगल x मान लो। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस फाइंड कर लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 दिया गया और हाइपोटेन्यूज दिया गया 5। यहां से बेस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25 - 9 और बेस की वैल्यू आ गई √25 - 9। √16 आया बेस और सॉल्व करके +-4। बट आपको यहां पे क्या लिखना है सिर्फ 4 लिखना है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस आपको ये तीनों ही क्वांटिटीज पॉजिटिव में लिखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। cosec x जो कि रेसिप्रोकल होता है sin x का, ये आ गया 5/3। tan x
फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये आ गया 3/4 cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan x, ये आ गया 4/3 cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया 4/5 और आ गया sec x कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब 5/4। हमें क्या दिया गया, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन तो पॉजिटिव है, कोसेक x भी पॉजिटिव है, बाकी सबको क्या कर दो नेगेटिव। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, cot x की वैल्यू दी गई है 3/4 और बताया गया है x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए सॉल्व करें। cot x इक्वल्स टू 3/4। cot x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस कितना आ गया 3 और परपेंडिकुलर आ गया 4। ड्रॉ करो एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और इसे मान लो एंगल x। बेस कितना है 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज फाइंड करें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज और ये आया 25 और हाइपोटेन्यूज सॉल्व करके आ गया ±5। बट हमने यहां पे कितना लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को पॉजिटिव ही रखना है हर केस, और फिर क्या सारे के सारे आंसर आराम से निकल जाएंगे। tan x रेसिप्रोकल होता है cot x का, तो ये कितना हो गया 4/3। sin x की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। cosec x रेसिप्रोकल ऑफ sin x, ये हो गया 5/4। cos x की बात करें तो cos x क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया 3/5 और sec x हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कि क्या है 5/3। x कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए बाकी सबको नेगेटिव करें। cot पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ये हुआ हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, sec x is equals to 13/5 and x lying fourth quadrant, find other trigonometric ratios। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। sec x कितना दिया हुआ 13/5। sec x का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 13 और बेस आ गया हमारा 5। राइट एंगल ट्रायंगल ABC नाम, एंगल x, बेस दिया हुआ 5 और हाइपोटेन्यूज दिया गया 13। परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और कैसे फाइंड करना है, हमारी प्यारी पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटा इधर अंडर रूट आया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 144 अंडर रूट। सो सॉल्व करके क्या आया ±12, और हम यहां पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 12। चलिए फाइंड करें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। परपेंडिकुलर sec x पता है, तो cos x भी पता है,
इसका रेसिप्रोकल 5/13 साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 और cosec x होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13/12 tan x होने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 12/5 और cot x बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि 5/5। x कहां पे दिया गया है, x लाइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और secant थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, नेगेटिव। तो secant पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, tan x की वैल्यू दी गई है -5/12। x कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन जैसा ही, tan x इक्वल्स टू, आप ये माइनस को इग्नोर करो, 5/12 लिखो, और हमें पता है tan x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर आ गया 5 और बेस आ गया 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और फाइंड करो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और यहां से आंसर कितना आ रहा है हाइपोटेन्यूज का √169, जिसका मतलब है ±13। राइट एंगल ट्रायंगल, ABC और इसे एंगल x। परपेंडिकुलर हमने माना 5, बेस माना 13 और हाइपोटेन्यूज क्या आया, ±13 आ रहा है, पर हम लेंगे पॉजिटिव वाला। चलिए निकालते सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan दिया गया है, cot x इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 cosec x आने वाला है, इसका रेसिप्रोकल साइन का h/p 13/5 और cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि बेस 12 था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि 12/13 और sec x हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब कि 13/12। x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सिर्फ साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और cosec को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। tan ये तो गिवन था, इसे नेगेटिव करो, cot भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव और sec भी नेगेटिव। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होते हैं हमारे न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और इस वैरायटी में हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे, हमें उनकी वैल्यू निकाल के बतानी होगी। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और आपको क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन मैं एक साथ करा रहा हूं। ये आप देखिए, साइन 765 की क्या वैल्यू होगी ये हमें बतानी है, और क्वेश्चन 9 में साइन -11π/3 रेडियन की क्या वैल्यू होगी ये हमारे को बताना है। और सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, cos ऑफ -x cos x होता है, sec ऑफ -x sec x होता है, और बाकी सारे के सारे जो बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके अंदर अगर माइनस का साइन है, जैसे साइन ऑफ -x तो उसे हम लिखेंगे -sin x,
cosec ऑफ माइनस एक्स माइनस cosec x, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan x और cot ऑफ माइनस एक्स माइनस cot x। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे को क्या करना है, साइन जो भी एंगल दिया गया है उसके अंदर का साइन चेक करना है कि एंगल के अंदर साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर साइन नेगेटिव है तो आपको क्या करना होगा, पहले साइन एंगल को पॉजिटिव बनाना होगा। और अगर साइन के अंदर माइनस का एंगल हो तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ये समझ में आया, यहां पर तो एंगल पहले में ही पॉजिटिव था। और सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारे को एंगल को चेंज करना है डिग्रीज में। ये तो पहले से डिग्री में है, बट ये किसमें है, ये रेडियन में है। जो भी हमारे पाई वाले एंगल होंगे वो किसमें होते हैं, रेडियन में। तो इसे कन्वर्ट करो डिग्री में, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन 11 इंटू 180, हमारे को पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 660 डिग्री। अब ये भी एंगल डिग्री में है और ये भी एंगल किसमें, डिग्री में। अगला स्टेप क्या होगा, हमारे को जो भी एंगल है उस एंगल को हम 90 से डिवाइड करेंगे और कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, 90 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, चलिए 765 को 90 से डिवाइड करें, 765 डिवाइडेड बाय 90, 720 अपॉन नीचे आया 45। तो इस एंगल को कैसे लिख देंगे, साइन 90 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, 660 को डिवाइड करते हैं जिससे 90 से, 97 630, यहां पे है 30। तो इस एंगल को कैसे लिख देंगे, माइनस साइन 90 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 30 आया। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, हमारे को चेक करना है कि ये जो एंगल है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। चलिए देखिए, 90 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स। सो ये हो गया एक 90 का एंगल, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4 एंगल, फिर 5 और 6 और फिर हो गए यहां पर आकर पूरे 7 एंगल। और इसके अंदर क्या प्लस हुआ है, 30, 90 इंटू 7 प्लस 30। तो ये एंगल कहां पे फॉल कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, इसे अभी ऐसे कर दूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन के आगे आप लगा दोगे माइनस। ओके, चलो, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये कोशेंट चेक करेंगे कि कोशेंट आपका ऑड है या इवन है। अगर आपका कोशेंट ऑड है तो क्या होगा, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और आपका टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और आपका सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। सिमिलरली कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अगर आपका ये क्वेश्चन क्या आया, ऑड आया तब। सो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन किसमें है, ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, और ये जो रिमाइंडर है एज इट इज आ जाए। और यहां तक आपका क्या हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। आपको बस cos 30 की वैल्यू डालनी है। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, और यहां से आपका आंसर क्या आ गया, √3/2। ओके, फिर से देख लीजिए एक बारी।
सबसे पहले आपने एंगल देखा कि माइनस में है, तो अगर आपका एंगल माइनस में है तो उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले। आपने देखा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर आपका ये एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, आपको एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, सो आप बस पाई की वैल्यू पुट करो, एंगल कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। एक बार आपका एंगल डिग्री में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आपको उस एंगल को किस फॉर्म में लिखना है, 90 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो आपने एंगल को लिखा 90 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। सो 90 कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स प्लस 30 डिग्री, तो 90 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 30 डिग्री, तो किस क्वाड्रेंट में फॉल करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो आपने ये साइन लगा दिया। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, ये जो क्वोशंट आया वो ऑड है या इवन है। अगर क्वोशंट ऑड है तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और थीटा जो रिमाइंडर था एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आएगा। चलिए ये वाला भी सॉल्व करते हैं। हमारे को क्वेश्चन में एंगल पहले से डिग्री में दिया था और पॉजिटिव भी दिया था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सीधा 90 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उसके बाद देखते हैं कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो 90 कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, तो दोबारा देखो एक बार, 90 कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, और प्लस 45 डिग्री। 91 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8, 98 टाइम्स। यहां पे यहां तक आके 90 कितने टाइम्स हो गया था, 4 टाइम्स, यहां तक आके 98 टाइम्स, और 8 टाइम्स में हमने क्या प्लस किया, 45 प्लस किया, तो एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सो यहां पे साइन आएगा पॉजिटिव। और उसके बाद अगला स्टेप क्या था, क्वोशंट को चेक करना है कि क्वोशंट ऑड है या इवन है। यहां पे हमें दिख रहा है कि ये जो क्वोशंट है क्या है, इवन है, और अगर क्वोशंट इवन होता है तो साइन हमारा साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, और इनके रेसिप्रोकल्स भी उसी फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि कॉसेक कॉसेक में रहता है, चेंज नहीं होते, सेक जो है वो सेक में ही रहते हैं, और कॉट रहता है कॉट में। कब, जब हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर ऑड आएगा तो कुछ ये बातें होंगी, तो इवन है, सो साइन किसमें रहा, साइन में रहा, और ये एंगल रिमाइंडर एज इट इज, सो साइन 45 कितना है, 1/√2। ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन करो, फिर करते हैं और क्वेश्चंस, और आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec -1410। पहला स्टेप, एंगल नेगेटिव है, सो cosec ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस एंगल को 90 इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में चेंज करना। तो चलिए, ये डिग्री में ही था, 90 1 × 90, 9 5 × 45, यहां पे है 60। सो इसे कैसे लिखेंगे, माइनस cosec 90 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद ये एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, 90 इंटू 15, 90 कितनी बारी, 15 टाइम्स, सो यहां पे 94 टाइम्स हो गया था। एक बार फिर से बताता हूं,
91 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहां पर आगे 4 टाइम, 5, 6, 7, 8 टाइम्स। सिमिलरली 9, 10, 11 और 12, यहां पे चेक कर रहे हैं कि यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 का टेबल चल रहा है, ये 13, ये 14 और ये 15, और 15 प्लस 60 कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो सबसे पहले क्या करें, ये माइनस, क्वाड्रेंट का माइनस लगाया आपने, उसके बाद ये नंबर, क्वोशिएंट को चेक करेंगे कि क्वोशिएंट आपका ऑड है या इवन है। अगर क्वोशिएंट ऑड है तो कॉसेक किसमें चेंज होने वाला है, सेक में चेंज होने वाला है। कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, और ये रिमाइंडर एज इट इज, ओके। और सेक 60 कितना होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल मतलब 2, और ये आ गया +2, इसका आंसर। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 19 π/3 रेडियन। सो पहला स्टेप, क्या एंगल पॉजिटिव है, बिल्कुल। अगला, क्या एंगल डिग्री में है, नहीं, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, tan 19 into 180/3, सो क्या आ गया, tan 19 6 114 और यहां पे 0। अगला स्टेप, इस एंगल को 90 into Q plus R में कन्वर्ट करो, 90 1s are 90, 4 2 0, 9 2s are 18, 0 और 60। सो 90 into 12 plus 60। ओके, अब ये क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, सो हम देख सकते हैं। अगर मैं यहां से यहां पर आऊं तो 4, 8, 12, 90 कितनी टाइम्स हमने कवर कर लिया, 12 टाइम्स, और 12 में प्लस हुआ कितना, 60। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होते, तो tan भी पॉजिटिव होगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑड है, इवन है, इवन है, और अगर ये इवन है सो tan भी रहने वाला है, हर एक चीज उसी फॉर्म में रहती है अगर क्वेश्चन इवन आता है तब, और रिमाइंडर जो था एज इट इज। सो tan 60 कितना होता है, √3। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसे नोट डाउन कीजिए। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2 की कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड।